नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नई कहानी। कहानी का नाम है मैं सलीम की यशोदा माँ हूँ रे पगले। इसे लिया है मैंने सुनील व्यास जी के ब्लॉग से। तो आइए सुनते हैं कहानी। मेरे मित्र विजय के पिताजी का देहांत पिछले माह हो गया था और पंडितों के कहे अनुसार वह अपने पिताजी की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने की सोच रहा था। इसीलिए मुझे फ़ोन करके पूछा कि यदि मैं समय निकाल सकूं तो हम अपने परिवार के साथ चलें। अस्थि विसर्जन के पश्चात देहरादून, मसूरी इत्यादि भी घूम लेंगे। मैंने कहा भाई, इसके लिए तो मुझे मेरी धर्मपत्नी से पूछना होगा। अगर वो आज्ञा देती हैं तो चल सकते हैं। आज्ञा मिल गई। बच्चे भी बहुत खुश थे और नियत समय पर हम हरिद्वार के लिए चल पड़े। हरिद्वार हम शाम को पहुँचे और पहुँचकर एक धर्मशाला में रुके, थोड़ी थकान उतारी। दूसरे दिन सुबह ये निश्चित हुआ कि विजय अपने पंडित जी के साथ सारे क्रियाक्रम करेगा। तब तक हम लोग भी घाट पर स्नान करेंगे। सब बच्चे बड़ी मस्ती के मूड में थे। हम सब हर की पैड़ी पहुँचे और नियत समय पर पंडित जी आ गए। विजय पंडित जी के साथ व्यस्त हो गया और हम सभी पानी में स्नान करने लगे। पानी बहुत ठंडा था। मैं पानी से बाहर आया तो देखा वहाँ उस दिन बहुत लोग इस तरह के क्रियाक्रम करने के लिए आए हुए थे। हर तरफ पंडित जी अपने जजमानों से क्रियाएं करवा रहे थे। मैं वहाँ खड़ा था। पास ही घाट पर एक व्यक्ति भी अपने छोटे से बच्चे से तर्पण करा रहा था। उसका छोटा सा बच्चा भागकर दूसरी तरफ आया और पानी होने के कारण गिर गया। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और जोर से चिल्लाई, सलीम। मैं हैरान सा रह गया। सोचने लगा कि क्या मुस्लिम लोग भी इन बातों में विश्वास करते हैं। समझ नहीं पा रहा था कि ये माजरा क्या है। उनसे पूछूं, पर उचित नहीं लगा। फिर भी मन कह रहा था कि पूछूं। इसी कश्मकश में उनका कार्य पूर्ण हो गया और वे लोग रवाना हो गए। शाम को हम लोग साथ बैठे खाना खा रहे थे तो मैंने विजय से कहा कि आज मैंने एक मुसलमान व्यक्ति को तर्पण करते हुए देखा। विजय ने कहा, तुझे कोई ज़रूर गलतफहमी हुई होगी। और मैं भी यही सोचकर शायद मैंने गलत नाम सुना होगा, दिमाग को झटक दिया। अगले दिन हम लोग देहरादून के लिए निकले और दोपहर को एक होटल पहुंचे और जिस कमरे में हम रुके थे उसके ठीक पास वाले कमरे में ही वही परिवार रुका हुआ था। मैंने विजय से कहा, ये वही है जिनके बारे में मैं तुझे बता रहा था। इतने में वह व्यक्ति हमारे पास आया और बोला, हेलो, आई एम रेहान। मैं जानता हूँ आपको क्या सवाल परेशान कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो शाम को इसी होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कहकर वह चला गया। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं जाऊं। आखिर हम सबको शाम को खाना तो खाना ही था। मैंने रेहान से पूछा कि हम चलें वहाँ पर। रेहान ने कहा, जो तर्पण आज मेरे बेटे ने सलीम ने किया है वो मेरे खास दोस्त किशन की माताजी का था। किशन और मैं बचपन से साथ पढ़ते थे। हमारे घर भी पास पास ही थे। बचपन में अक्सर किशन के घर चला जाता था। किशन की माँ कमला देवी को भी मैं माँ ही कहता था। माँ वैष्णव थी, श्रीनाथ जी की परम भक्त और शुद्धता इतनी थी कि कोई भी उनकी पूजा के रास्ते में आ जाता तो पूरा घर ऊपर उठा लेती थी। मैं बहुत छोटा था, ये समझता नहीं था, इसलिए कई बार उनको छू जाता था और वो गुस्से से देखती थी। मैं डर जाता था। एक बार नवरात्रि में उन्होंने पूरे मोहल्ले में सब कन्याओं को बुलाया और खाना खिलाया। मैं गया तो मुझे दूर कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोया। रोते रोते मैंने अब्बा से कहा, अब्बा वो ऐसा क्यों करती है? अब्बा ने कहा, बेटा ये रिवाज है। मैं समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद सब सामान्य था। समय बीत रहा था। हमने 12वीं की परीक्षा दी और किशन का इंजीनियरिंग में चयन हुआ। उसे पढ़ने के लिए इलाहाबाद कॉलेज में जाना पड़ा। अब वह सिर्फ छुट्टियों में ही आ पाता था। जब वह आता हम घंटों साथ रहते। समय गुजर रहा था। एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा किशन के घर का दरवाज़ा खुला है और माँ आंगन में कुर्सी पर बैठी हैं, पर उनकी तबीयत कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा, माँ क्या हुआ? तो बोली, सीने में दर्द है। इतना कहकर माँ बेहोश हो गई। मैं घबरा गया, भागकर डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्हें आईसीयू में रखा। मैंने किशन को सूचना दे दी। किशन वहाँ से निकल चुका था। 3 दिन बाद जब माँ की तबीयत ठीक हुई और डॉक्टर ने मिलने की अनुमति दी तो मैं और किशन दोनों साथ साथ अंदर मिलने गए। माँ के लिए गर्म दूध घर से लेके गया था। मैंने माँ से कहा, आप दूध पी लो। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी इच्छा नहीं है, रख दे, मैं बाद में ले लूँगी।
इतने में डॉक्टर ने आकर कुछ इंजेक्शन लाने को कहा। मैंने किशन को कहा कि तू रुक, मैं लेके आता हूँ। बाहर निकलते ही याद आया कि मोबाइल तो भूल ही गया। वापस जब लौटा तो कमरे के बाहर ही माँ की आवाज़ आ रही थी। माँ किशन से कह रही थी कि मैं रेहान ने मेरी बहुत सेवा की है। पिछले 2 दिन में वो एक पल के लिए भी घर नहीं गया। भगवान उसका भला करे। ये सुनकर अच्छा लग रहा था कि माँ खुश है। लेकिन इसके बाद माँ बोली, बेटा किशन, मैं रेहान के हाथ लगा दूध नहीं पी सकती, तू बाहर से दूसरा ला दे। ये सुनते ही ऐसा करंट लगा हो, एक पल के लिए तो लगा सांस लेना भी भारी हो गया। पूरी दुनिया घूमती हुई दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से अपने भावों पर काबू पाया। बिना मोबाइल लिए ही दवाई लेने के लिए चला गया। दवाई लाकर किशन से कहा, मैं घर जाकर आता हूँ। घर आया तो अब्बा को देखकर अपने भाव छिपा न सका और रुलाई फूट गई। बहुत देर तक रोता रहा। मेरी हिचकियाँ बंद गईं। जब थोड़ी देर हो गई तो अब्बा बोले, रोता क्यों है, इसमें क्या हो गया, ये कुछ नया नहीं है। मैंने कहा, अब्बा मेरा क्या दोष है, क्या मेरा मुसलमान होना ही दोष है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब्बा बोले, बेटा यही समझ का फेर है, सबका अपना अपना नज़रिया है, कोई गलत नहीं है। फ़र्ज़ करो रेहान, तुमको, किशन को और मुझको तीनों को ही मद्रास जाना है। तुमने बस की टिकट ली, किशन ने ट्रेन की टिकट ली और मैं हवाई जहाज़ की टिकट लेता हूँ। जाना हम तीनों को एक ही जगह है, लेकिन जाने का तरीका अलग है। अगर तुम ट्रेन से हवाई जहाज़ से जाना चाहो तो बस की टिकट से तो मुश्किल होगी ना। यही सब चीज़ें हम सब पर भी लागू होती है। मैंने पूछा, क्या ये रास्ते अल्लाह ने, भगवान ने बनाए हैं? तो अब्बा हंस दिए, बोला, जिस दिन ये सब समझ जाएंगे उस दिन दुनिया जन्नत हो जाएगी। मेरे बच्चे, बचपन में हुए तिरस्कार को बाल सुलभ मन भूल गया था, पर अब मन खट्टा हो चुका था। मैं भूल नहीं पा रहा था। माँ ठीक होकर घर आ गई थी। किशन वापस इलाहाबाद चला गया। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। मेरा निकाह हुआ। किशन के परिवार से किशन के अतिरिक्त कोई नहीं आया। अब मुझे बुरा नहीं लगता था। मैंने मन को समझा लिया था कि एकाएक दुर्घटना घटी। एक सड़क दुर्घटना में किशन बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल लाया गया। हम सब लोग इलाहाबाद गए। 3 दिन बाद किशन हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। माँ के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। सुनी सुनी आंखों से जाने क्या देखती रहती थी। वो इसी बीच मेरे घर बेटा हुआ। मैंने माँ को गमगीन और उनकी मुसलमान विरोधी प्रवृत्ति जानकर खबर करना जरूरी नहीं समझा। सोचा कि रेशमा जब घर आएगी तब मिल लेगी। लेकिन उसी दिन माँ अस्पताल आ पहुंची और मेरे बेटे को गोदी में उठा लिया और उसे चूमे जा रही थी। साथ में कह रही थी, किशन कितनी देर लगा दी बेटा, अपनी माँ को कोई इतना सताता है रे पगले। उनकी आंखों में आंसुओं की जैसे बाढ़ आ गई थी। लगातार कही जा रही थी, मुन्ना कितना तड़पाया तूने, बोल अब तो कहीं नहीं जाएगा ना। अपनी माँ को छोड़कर बोल मुन्ना। जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तरस रहा था, आज वो मेरे बेटे पर लुटा रही थी। मैं कोने में खड़ा। कब मेरी आंखें भीग गई मुझे पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद रेशमा घर आ गई। मेरे बेटे का नाम भी माँ ने रखा, सलीम। हमेशा मुझे अपने से दूर रखने वाली माँ सलीम को अपने से दूर नहीं रहने देती। दूध पिलाने के बाद रेशमा से वापस ले जाती। पूजा करते समय भी सलीम उनकी गोदी में ही होता। मैं कहता, माँ पूजा में तो, माँ कहती, मैं सलीम की यशोदा माँ हूँ रे पगले। रेहान इसमें किशन जी की तरह देवकी के यहाँ जन्म लिया होगा। सलीम की आंखों में जन्म से कोई बीमारी थी, वह देख नहीं पाता था और डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखों से कभी नहीं देख पाएगा, इसमें ट्रांसप्लांट कराना होगा। हम लोगों ने कई आई बैंक से संपर्क किया तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। इंतज़ार के अलावा और कर भी क्या सकते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन अचानक माँ को दिल का दौरा पड़ा। फिर से अस्पताल लेकर गए, साथ में मैं ही था। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रेहान मैं जा रही हूँ, मेरे सलीम का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, आप ठीक हो जाएंगी माँ, ऐसी बातें क्यों करती हैं। माँ ने डॉक्टर को बुलाकर आई डोनेट की बात की और सलीम को अपनी आंखें देने की इच्छा जाहिर की। माँ चली गई और आज सलीम माँ की आंखों से दुनिया देख रहा है। आज भी सलीम की आंखों में देखता हूँ तो लगता है माँ देख रही हैं। जिन आंखों में बचपन से प्यार की तलाश थी, अब वो आंखें प्यार से भरी हुई हर शाम घर के बाहर मेरा इंतज़ार करते नज़र आती हैं। अब आप बताएं, अगर ये माँ का किशन है तो क्या इसे माँ का तर्पण नहीं करना चाहिए? क्या जन्म देने वाले रिश्ते ही ये कर सकते हैं? ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। क्यों हम लोग मजहब की दीवारें इतनी मजबूत बना लेते हैं कि सांस लेना मुश्किल लगता है। रेहान उठकर बिना बोले अपने कमरे में चला गया। हम सब चुप थे, निशब्द।
कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। वापस आकर मैंने सोचा कि आज दुनिया में जब सब तरफ लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं, वहाँ क्या इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जात पात से ऊपर भी कुछ सोचते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।